जय छठी मैया दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलते हैं छठ महापर्व की भक्ति और आस्था से भरी कथा की ओर। हम बताएंगे कि 2025 में छठ पूजा कब से शुरू हो रही है, कब इसका समापन होगा और साथ ही सुनाएंगे इस पर्व से जुड़ी सच्ची कथा और परंपराएं, जो बताती हैं कि क्यों सूर्य देव और छठी मैया की आराधना हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। सच्ची आस्था, निस्वार्थ भक्ति और अटूट विश्वास के पर्व छठ महापर्व की यह दिव्य यात्रा। छठ पूजा एक ऐसा पवित्र पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का प्रतीक है। यह केवल संतान सुख का पर्व नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का उत्सव भी माना जाता है। छठ पूजा में सूर्य देव की उपासना के साथ साथ छठी मैया की पूजा भी की जाती है। छठी मैया ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और उनका जन्म कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था। यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है छठी मैया। छठी मैया ने वचन दिया कि जो भी सच्चे मन से उनकी विधिवत पूजा करेगा, उसे संतान सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होगी। सूर्यदेव का इस पर्व में विशेष महत्व है क्योंकि वे जीवन के स्रोत हैं। सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर हरियाली, फसल और जीवन की ऊर्जा आती है। छठ पूजा में प्रातः और संध्या समय सूर्य को जल में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य न केवल सूर्यदेव को समर्पित होता है, बल्कि भक्त के शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। कहा जाता है कि छठ पूजा की प्रारंभिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से जुड़ी है। राजा प्रियव्रत के पास धन, वैभव और राज्य था, पर उनके घर संतान का सुख नहीं था। उन्होंने अनेक यज्ञ और तप किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें ब्रह्मा जी की पुत्री छठी मैया की पूजा करने का सुझाव दिया। राजा रानी ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पूजा आरंभ की। छठी मैया प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर पुत्र रत्न होगा। कुछ ही समय बाद उन्हें संतान प्राप्त हुई। तब से यह पर्व श्रद्धा और भक्ति से मनाया जाने लगा। महाभारत काल में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला, उस समय द्रौपदी ने भी सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की थी। इसके अलावा कई राजा महाराजाओं ने भी इस व्रत का पालन किया। लोक कथाओं में इसे रोग, विशेषकर कुष्ठ रोग से मुक्ति पाने के उपाय के रूप में भी बताया गया है। कहा जाता है कि जिसने सच्चे मन से इस व्रत का पालन किया, उसका जीवन रोगमुक्त और सुखमय हुआ। छठ पूजा केवल व्रत का नाम नहीं है, यह प्रकृति, सूर्य और जल की शक्ति का सम्मान है। यह पर्व भक्ति, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। इसके 4 दिवसीय व्रत में शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध किया जाता है। लोग चाहे कितनी भी ठंड या कठिनाई का सामना करें, यह पर्व हर घर में एक अलग रौनक और ऊर्जा लेकर आता है। बिहार और उत्तर भारत के लोग इसे बड़ी श्रद्धा से मानते हैं और विदेशों में भी जहां बिहारी लोग रहते हैं, वहां इसे श्रद्धा से मनाया जाता है। इस तरह छठ पूजा सनातन धर्म की एक अत्यंत पवित्र परंपरा है, जो न केवल भक्ति और धार्मिकता का संदेश देती है, बल्कि प्राकृतिक शक्ति और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। अगले भाग में हम जानेंगे कि छठ पूजा के 4 दिन कैसे मनाए जाते हैं, संध्यार्घ्य और उषार्घ्य का महत्व क्या है और इस पर्व की लोक परंपराएं कैसी हैं। जय छठी मैया। इस तरह छठ महापर्व न केवल सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है, बल्कि यह प्रकृति, पवित्रता और मातृत्व की महिमा का भी उत्सव है। हर साल यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई बाधा नहीं। चाहे ठंडी रातें हो या तपती धूप, भक्त छठी मैया के चरणों में अपनी सारी श्रद्धा समर्पित कर देते हैं।
इस साल 2025 में छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर नहाय खाए से होगी और समापन 28 अक्टूबर उषा अर्घ्य के साथ होगा। अगर आपको छठ मैया की यह कथा अच्छी लगी हो तो जरूर कहें जय छठी मैया और जुड़े रहें ऐसे ही और भक्ति से भरे वीडियो के साथ।